हेलो गाइज, वेलकम टू मेक माई एग्जाम। दिस इज अमित पांडे। जैसा कि आप जानते हैं कि इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करेंगे। आज हम करेंगे क्वेश्चंस, उस पे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है। बट यू मस्ट नो गाइज दैट इफ यू नीड टू फाइंड द परसेंटेज एट एनी नंबर, यू मेक इट पॉसिबल टू डू इट ओरली एट एनी कॉस्ट. Like I say, if I have to find the percentage of 88, 15% of 88, 15% of 88, look at it, 10%, 8.8, 5%, 4.4, जोड़ दो 13.2, 8.8 plus 4.4, that is 13.2. You do it in your mind, you see the question. Somebody say 52% of 32, what do? 50% of 32 मतलब 52% निकाला है, पहले 50%, फिर 2%, 32 का 1% कितना होता है 0.32, 2% कितना होता है 0.64, 50% कितना होता है 16, आंसर कितना 16.64. यू सी द क्वेश्चन, यू डू द क्वेश्चन, बट उसके लिए आपको प्रॉपरली तैयार होना पड़ेगा. जैसा कि आप लोगों ने, सम ऑफ यू आस्क्ड द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स कि सर ये वाला करा दो, तो ये रहा वो क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा मुझसे कि ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 61/4% इन द प्राइस ऑफ शुगर, a man can buy 1 kilogram for rupees 120. Find the original and reduced price of the sugar. देखिए कितने की कमी हुई है, 25/4 की. 61/4 का मतलब 25/4%. और किससे वजह से हुआ क्या है, 1 किलोग्राम शुगर. इसका यही मतलब हुआ. यानी इन माई लैंग्वेज इफ यू से इट हाउ आई से इट, यू ऑल्सो से दैट कि 25/4 का मतलब 1 kg, 25/4 का मतलब 1 kg, तो 100 का मतलब 1/25/4 इंटू 100, दैट इज वॉट 16 kg. यानी अभी कितना किलो खरीदा जा रहा है 16 किलो. यानी अभी का प्राइस कितना होगा 120/16, 7.5. और अभी 16 किलो की दाम बढ़ा तो किलो ज़्यादा हुआ, तो पहले कितना होगा 15 किलो. तो फिर क्या करेंगे आप 120/15, दैट इज व्हाट ₹8. सो यू सी द क्वेश्चन. इतना इजी क्वेश्चन था कि आपने देखा कि पहले इतना था, अब इतना हो गया, काम खत्म. 8 रुपये किलो, फिर 7.5 रुपये किलो, दैट इज इट, सिंपल. ऐसे क्वेश्चन जैसे मान लो मैं आपको देता हूँ कि भैया 50% दाम बढ़ गया, 4x कम मिल गए. 50% दाम बढ़ा, 4x कम मिले. कितने में 24 में. बताओ एक अंडा कितने का. नाउ द प्राइस ऑफ 1 egg इज हाउ मच प्रेजेंटली. कुछ नहीं करना, 50% 24, मतलब 50% की वजह से 4 अंडे कम मिले, तो 100 की वजह से 8, यानी 100 का मतलब 8, यानी 24 का मतलब 8, यानी 1 का मतलब 3, यानी एक अंडा कितने रुपए का 3 रुपए का. दैट्स इट, सिंपल. यू सी द क्वेश्चन, यू डू द क्वेश्चन, बट हाउ मेक योर माइंड थिंक अबाउट द क्वेश्चन. जैसे आप कुछ सोचते होंगे ना कि भैया ये करना है, IPL चल रहा है, मैच चल रहा है, ये मारेगा, वो मारेगा, ये मारेगा. थिंक अबाउट द नंबर ऑल्सो. यू सी द क्वेश्चन, स्टडी इट इन योर माइंड. अपने दिमाग में क्वेश्चन को डाल दो और सोचो उसके बारे में, अपने आप सब हो जाएगा. मैथ्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट, मैं पहले ही बहुत बता चुका हूँ आपको. ठीक है, आइए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा कि सोनू इन्वेस्टेड 10% मोर देन मोना इन्वेस्टेड 10% लेस देन रघु. सब मिला के 5780. बताओ तो रघु ने कितना इन्वेस्ट किया. हम क्या करते हैं, देखिए हमने क्या किया ना, रघु को अज्यूम कर लो 100, क्योंकि 10% की बात है ना, इसलिए 100 अज्यूम कर लिया. तो मोना कितना हो गई, 10% कम है 90, तो सोनू कितना हो गया 10% ज़्यादा है 99. और तीनों को मिला दिया, रघु, मोना और सोनू को मिलाया. 90 + 99 + 100, दैट इज 289. और 289 का मतलब दिया हुआ है 5780. तो 100 का मतलब 2000, क्योंकि पूछा किसका है, रघु का. अगर पूछता मोना का तो हम क्या कहते कि 289 का मतलब इतना, तो 90 का मतलब. यू गॉट इट. और सोनू का पूछता तो हम क्या कहते कि 289 का मतलब 5780, तो फिर 99 का मतलब क्या होगा. इफ समवन आस्क, किसका, सोनू का पैसा. सो यू सी द क्वेश्चन एंड यू डू द क्वेश्चन. 1 सेकेंड में, मतलब 30 सेकेंड से ज़्यादा क्वेश्चन होता ही नहीं है, आप ये जान लीजिए. राइट, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन. और आपके सामने नजर आ रहा है कि एक समय 2 2 3 6 का वो डिवाइड हुआ ABC में कि A रिसीव्स 25% मोर देन C एंड C रिसीव्स 25% लेस देन B. अभी दिल चाहता है कि 100 मान लो,
और 100 मानोगे तो पता चलेगा यार 100 नहीं मानना चाहिए था। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मैं आपको तरीका बताता हूँ कि मानते कैसे हैं या अज्यूम कैसे करते हैं। ये 25% ज़्यादा है, ये 25% लेस है। अब दुनिया जानती है कि 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, 1/4। तो हम अज्यूम कितना करेंगे, 16। और किसको अज्यूम करेंगे हम, बी को। तो बी को मैंने माना 16, माना 16 मल्टीप्लाई करके, तो बी हो गया 16। तो ए क्या है सी जो है वो बी से 25% कम है, यानी सी कितना हो गया 12, क्योंकि 16 का 25% कितना होता है 4, 16 में से 4 गया कितना है 12, 12। और नाउ आ जाते ए पे, 25% मोर देन सी, 25% व्हाट 3 ऐड किया 15, सबको जोड़ा कितना हुआ, ए बी सी को ऐड किया कितना हुआ 16 बटा 28 15 43 43। और 43 का मतलब कितना दिया हुआ है 2236। तो पूछा किसका मतलब है, पूछा है कि ए के पास कितना पैसा 15। नाउ डू इट, 43 5 जा 215 और 8 36 2 जा 52 into 15 कितना हुआ 780। यू डू इट इन माइंड, 52 into 15 मतलब 15 into 50 750, 15 into 30 780, 750 में 30 जोड़ेंगे कितना आएगा 780। You got it? You got it? That is what 780. This is your question and this is the answer of this question. मतलब कहने का है ये है कि अगर आपको फंडा क्लियर है ना तो क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है, और फंडा नहीं क्लियर है तो परेशान रहेंगे आप। एक काम करना, मेरी बात मानो, अज्यूम करना आप 100, बी को 100 करना, देखना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम तब होगी जब आएगा क्या पॉइंट, और पॉइंट दर्द देता है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक सेल्समैन है, क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है कि एक सेल्समैन है, वो 5% कमीशन लेता है, कब 10,000 रुपये तक सेल करता है कुछ। अगर उसे 10,000 रुपये तक का सेल करता है तो कितना कमीशन लेगा 5%। उसके बाकी जो सेल करेगा उस पर कमीशन लेगा 4%। कंपनी को देता कितना है 31,100, ये कंपनी को देता है कब, अपना कमीशन काट के। तो बताओ कि वो कितनी की सेल करता है, हाउ मच सेल ही डज। सो यू नीड नॉट टू वरी गाइस, you need not to take the value x as it is written in the books. You just feel it and you do it. How? Let me tell you. One thing is constant, that is 10,000. 10,000 उसने जो है उस पर 5% तो लेगा ही लेगा, 500 रुपये तो लेगा ही लेगा। बाकी जो सेल हुआ उस पर 4% लेगा। तो सिंपल है, 10,000 कम कर दो। 31,100 में से 10,000 कम किया कितना आया 21,100, क्योंकि 5% काट चुका है तो 5 और जोड़ दो। 21,100 में क्या जोड़ेंगे, एक 21,600। मतलब मैं इसमें से क्या कम कर दिया, मैंने 31,100 में से 9,500 कम कर दिया, और ये हुआ कितना 21,600। और ये कितना परसेंट है, क्योंकि 5% ऑलरेडी काट चुका है, तो ये कितना परसेंट है, ये है 96%, क्योंकि 4% वो ऊपर ले जाता है, 4% ऊपर ले जाता है, जो बाकी की सेल होती है 10,000 से ज़्यादा वाली। तो 96 का मतलब 21,600, 96 का मतलब 21,600, तो 100 का मतलब 22,500, और 22,500 ये है जिस पे 4% लेता है। तो भाई 10% भी तो लेता है, सॉरी 5% भी तो लेता है, तो उसमें 10,000 और जोड़ दो। सो योर आंसर इज व्हाट, कान बिल्कुल खुले होने चाहिए, दिमाग में बिल्कुल क्वेश्चन होना चाहिए, चलना चाहिए, इस क्वेश्चन के बारे में सोचना और इसे चेक करना गूगल पे और कहीं भी, एंड यू विल सी कि ये तो भाई किसी और तरीके से ही कर रखा उन्होंने एक्स मान के, बट यू हैव टू अज्यूम इट। अब अज्यूम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप फंडा क्लियर होता जाएगा। एक दिन का फंडा बहुत दिन तक काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि भैया फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर है। ओके जी, फ्रेश फ्रूट 68% वाटर, और ड्राई फ्रूट में 20% वाटर, पानी। तो बोलता है कि 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट से कितना ड्राई फ्रूट मिलेगा। भाई अच्छा एक बताओ पानी है तो
तो क्या क्या हो सकता है फ्रूट में? या तो पानी होगा, दूसरा फ्रूट कंटेंट होगा, मतलब पल्प होगा ना फ्रूट का, और दूसरा पानी होगा। तो पानी निकाल देते हैं। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास 100 किलोग्राम ड्राई फ्रूट है, 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट है, तो उसमें पानी कितना होगा, वाटर कितना होगा, 68 किलोग्राम। और फ्रूट कंटेंट कितना होगा, 32 किलोग्राम। और ये 32 किलोग्राम ये तो फ्रूट कंटेंट है, मतलब इसमें पानी नहीं है। तो ड्राई वाले में भी फ्रूट कंटेंट इतना ही होगा, पर ड्राई वाले में 20% पानी है, तो फ्रूट कंटेंट मतलब कितना होगा, 32। अब ड्राई को एनालाइज करो। अब तुम ये कहोगे कि ड्राई फ्रूट, अब वो 100% क्यों है ना भाई? देखो परसेंट का ऐसा केस है ना गाइस, यू जस्ट अज्यूम वन थिंग इन केस ऑफ परसेंटेज दैट यू नो व्हाट, मेरे और अंबानी में पता है क्या सिमिलरिटी है? कि वो भी 100% अर्न करता है और मैं भी 100% अर्न करता हूँ। मैं भले से कम कमाता हूँ बट मेरे लिए क्या है 100%, और उसके लिए क्या है 100%। सो टेक इट clear in your mind that dry fruit is also 100% and there is 20% water, so 80% fruit content and 80 का मतलब 32, तो 100 का मतलब 40 kg dry fruit and this is your answer. Got it? So this is your answer. 40 किलोग्राम ड्राई फ्रूट मिलता है 100 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट से। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक लड़के को, दो लड़के हैं, एक को 20% मिला और फेल हो गया, उसको मिला 20% और फेल कैसे हुआ, 5 मार्क्स से, राइट। दूसरे को मिला 30% और पास हुआ, और पास होने से ज्यादा ले आया, कितने ज्यादा ले आया, 20 नंबर। तो बताना मैक्सिमम मार्क्स क्या है। इस पे और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स क्या है, राइट। 5 मार्क्स, 20 मार्क्स। अच्छा बताइए कि परसेंट में कितने का चेंज हुआ, 10% का। आप देखेंगे ना तो 10% का परसेंट में चेंज हुआ। 10% का चेंज कितना ला रहे भैया, 25 का चेंज कर दे रहा, मतलब कोई नेगेटिव में था अब वो किस में हो गया, पॉजिटिव में हो गया। 20 से 5 ज्यादा 25, तो 10 का मतलब, अरे 10 का मतलब 25, तो 100 का मतलब 250। 10% 10 का मतलब 25, तो 100 का मतलब 250। सो दिस इज योर मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 250। अब कोई पूछे कितना परसेंट, तो जाहिर सी बात है कि 250 का 20% कितना होगा, 250 का 20% कितना होगा, 50। यू गॉट इट, 50 ही होगा। 250 का 20% 50 होता है, और 50 से 5 क्यों मिला, यानी 55 मिलना चाहिए था, तो पास हो जाता। यहाँ पे देख लेते हैं कि 250 का 30% कितना है, 75, उससे 20 का मिलना चाहिए, 55 मिलना चाहिए। कोई पूछे पासिंग परसेंटेज, तो क्या बोलोगे, 55/250 इंटू 100, राइट। सो ऐसे हम काट देंगे 4 to 54 222, तो दैट इज व्हाट, 4 5 20, 4 5 20, 0 4 5 22, तो कितना आंसर होगा, 22%। गॉट इट। मैंने इससे 0 कैंसिल किया, यहाँ 25 चौका 100 हो गया, 4 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, यानी कितना नंबर मिलना चाहिए, 22%। अगर उसे 22% मिलेगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। दिस इज योर क्वेश्चन। आपने करना कुछ नहीं था, 20% 5 नंबर से फेल, 25% 20 नंबर से पास, यानी परसेंट चेंज कितना, 10%, और मार्क्स चेंज कितना, 25। नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया तो 25 हो जाएगा, डिफरेंस करके देख लोगे तो 25, यानी 10 का मतलब 25, तो 100 का मतलब 250। 250 का कितना परसेंट निकालेंगे, 250 इज द मैक्सिमम मार्क्स। अगर 20% मिलता तो कितना मिलता, 50, उसमें 5 और मिलता तो 5 होता, 55 निकाल दे, 250 में से कितना हो गया, 22%। यू गॉट इट। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा रेक्टेंगल का। कहते कि रेक्टेंगल की साइड को, मतलब रेक्टेंगल की लेंथ को 20% बढ़ा दिया गया और ब्रेड्थ को 5% बढ़ा दिया गया या कम कर दिया गया,
तो बताओ कि रेक्टेंगल के एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। चलिए देखते हैं। रेक्टेंगल की लेंथ को हमने बढ़ाया 20%, ब्रेड्थ को घटाया 5%, तो एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पहली बात तो 100 एज्यूम करने का ज़रूरत नहीं है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया होता है, राइट। तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो हमने मान लिया लेंथ थी 5 और ब्रेड्थ यहाँ 5% है, ठीक है। तो हम ये मान सकते कितना कि भैया 1/5 20 मान लो, कोई बात नहीं। तो एरिया कितना हो गया 100। यू लुक एट इट, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, राइट। अब 100 आ गया तो मजा ही आने वाला है। अब लेंथ को 20% बढ़ाया तो 5 का 20% 1, तो लेंथ कितना हो गया 6। और ब्रेड्थ को 5% बढ़ाया तो 20 का 5% कितना होता है 1, तो ब्रेड्थ कितना हो गया 21। ब्रेड्थ को कम किया तो 19 हो गया। तो 96 114। पहले एरिया कितना था 100, अब कितना हो गया 114। कितने का चेंज हुआ 14% का। कैसा चेंज हुआ, पॉजिटिव चेंज। मतलब एरिया क्या हो गया 14% ज़्यादा हो गया। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। 20% का मतलब 1/5 होता है, मैंने 5 मान लिया। 5% का मतलब 1/20 होता है, मैंने 20 मान लिया। पहले मैंने किया एरिया तो आया 100, फिर ये बढ़ा, कितना बढ़ा 20% कितना हुआ 6, ये बढ़ा कितना 5% कितना हुआ 1, 96 114। पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 114, कितना बढ़ गया 14% एरिया में चेंज हो गया। अगले क्लास में हम फिर परसेंटेज पढ़ेंगे और फिर हम इस पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सारे कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करो एंड आई मेक यू अ प्रॉमिस, दिस इज माय रिसर्च। और अब हम ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इस पे वर्कआउट करिए। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, हमारे कमेंट बॉक्स में आइए। वी टुगेदर कैन क्लियर एनी एग्जाम। सो जस्ट डूइंग इट, जस्ट प्रैक्टिसिंग। और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।